हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बोले तो कैसा था लास्ट क्लास? मजा आया? क्या बात है, वेरी गुड। तो बोले तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, अपनी 9th वाली पुरानी फॉर्मूला हमने इन क्लास वाले सम्स में लगाना सीख ली। तो लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड इज, हमने क्लासेस वाली ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन ढूंढना सीख लिया। तो बोले तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, मुझे याद कराइए। तो बोले एक्स आई बनाते हैं क्लास मार्क, एक्स आई बनाते हैं क्लास मार्क, फिर बनाते हैं एफ आई एक्स आई, और फिर एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। मस्त था, इजी था, प्यारा था। आई होप आप सबने होमवर्क बहुत अच्छे से कर लिया है। शानदार, बढ़िया। तो अब हम एक काम करेंगे, टुडे वी विल डू थर्ड सम। सर एक्सरसाइज का थर्ड सम क्यों करवा रहे हो, सीधा कुछ सिखाओ तो सही पहले। अरे बेटा बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय डूइंग इट। पेज 270 बोले तो थर्ड सम, तो ये जो सम है ये मेरे जैसे टीचरों की बोले तो फर्स्ट चॉइस होता है। सर आपके जैसे टीचर मतलब जिनको कुछ अच्छा पूछने में इंटरेस्ट होता है, पक्का? तो बोले तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। वाओ, डेली कितने कितने पैसे मिलते हैं। बच्चे बड़े प्यारे कहवाए कि उन्होंने ये सीक्रेट शेयर कर दिए, वरना कौन ये सब बताता है। तो बोले हमको रोज कितने पैसे मिलते हैं बच्चों को डेली अलाउंस, उन्होंने बताया मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। क्या बात, 18 रुपये एवरेज, 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। बोले तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी सम, बड़ा प्यारा सम है, सर सिखाएगा, अच्छे से सीखेंगे, यू विल एंजॉय डूइंग इट। पकौड़, कम ऑन नाउ स्टार्ट। तो बोले क्लास इज डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। हमको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है क्लास का, डेली पॉकेट अलाउंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो बोले तो फ्रीक्वेंसी, ओके। चलो नोट करना चालू करेंगे। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, क्या बात है, जस्ट अ मिनट। 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड फाइनली बोलो तो क्या 23 to 25। फ्रीक्वेंसी बताओ, चलो नोट करते हैं। 7, 6, 9, 13, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 and 4। पक्का क्वेश्चन में बोले तो बताया है कि मीन पॉकेट अलाउंस विच इज कैलकुलेटेड इज 18। पक्का, तो हम यहाँ ये भी नोट कर लेंगे, हियर एक्स बार इज 18। पक्का। बोले तो अब सर आप हमको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढना सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे बेटा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम सॉल्व करना हो दुनिया में कभी भी कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ हो जहाँ मिसिंग डेटा वाला सम हो, तो याद रखिएगा नीरू सर का सिखाया हुआ एक स्टेप इज फॉलो द स्टेप्स ऑफ अ रेगुलर सम इन रेगुलर मैनर। सर ने बोला रेगुलर सम के रेगुलर मैनर में स्टेप्स फॉलो करने के। क्लास और एफआई का सम होता है तो हम कैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड से, मुझे बताओ। स्टेप 1, तो बोले स्टेप 1 इज हम एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क बनाते हैं, ठीक है। फिर एफ आई एक्स आई वर्कआउट करते हैं, तो हम यहां पर भी वही करेंगे विथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इवन। पक्का, चलो स्टार्ट करते, बड़ा मजा आएगा। पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा देंगे सिग्मा एफ आई। चलो सिग्मा एफ आई क्या बोलिए, चलो 7 and 6, 13, 13 and 9, 22, 22 and 13, 35, 35 and 5, 40 and another 4 is 44 plus missing frequency f, 44 plus f। मज़ा, बड़ा मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है। क्लास मार्क 11, मिड वैल्यू लिखना है। 11 plus 13 is 24, 24 by 2, 12। 13 plus 15 is 28, 28 का हाफ इज 14। सर हमें पता चल गया, अभी 2 की गैप आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो इट इज 16, 18, 20, 22, 24। मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, श्योर, वाओ। अब एफ आई एक्स आई वर्कआउट करते हैं, चलो बोलो। 7 into 12, 84। 6 into 14, बोलिए, कम ऑन। 6 into 14, 84। 9 into 16, तो बोले तो 144। कैसा लग रहा है?
मस्त है सर। 13 इंटू 18 234 होता है, आपको नहीं पता तो आप भले आराम से कर लीजिए। 13 इंटू 8 पहले कर लीजिए, 13 इंटू 8 तो वो हो जाएगा 104, तो 4 लिख दिया, 10 कैरी। 13 इंटू 1 इज 13 प्लस 10 234। 20 इंटू एफ, इसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे, ये 20f है। 20 इंटू एफ इज 20f, 20 इंटू एफ इज 20f, ठीक है। इसको वो टोटल में ऐड करना नहीं है। मस्त। चलो 5 इंटू 22 110 एंड 4 इंटू 24 इज 96। सर यार आप तो बहुत फास्ट गिन लेते हो। कोई नहीं बेटा, आप भी गिन लेंगे, कोई तो दिन आएगा ऐसा। चलो टोटल लगा दे। 4 4 4 4 4 4 4 टाइम 16 and 6 22. 2 will go up. 2 and 8 10, 18, 18 and 4 22, 22 and 3 25, 25 and 1 26 and 9 35. 3 will go up. 3 and 1 4, 4 and 2 6 and 1 7. 752 plus 20f, इसका टोटल क्या लगाया दिख रहा है? 752 plus 20f, यही इस सम में मेन पॉइंट था। कैसा लगा? इजी, शानदार, सिंपल, मजा आया? चलो सर स्टेप्स फिर से बताओ। बोले तो इस सम को एक रेगुलर सम समझ के ट्रीट करने का, फ्रीक्वेंसी का टोटल इस सिग्मा एफ आई लगा देने का, पक्का मिड वैल्यू निकालने का, दैट इज क्लास मार्क जिसको एक्स आई बोलते हैं, फिर एफ आई एक्स आई का इंटू करने का, और फिर जो वो टर्म अपना आया है एफ आई एक्स आई वाला जिसमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा साइड में रखने का। कैसा लगा? इजी। चलो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन। एन नहीं लिखते हम अपने 10th स्टैंडर्ड के बुक में सिग्मा एफ आई लिखते हैं। पक्का? इजी, मस्त। तो एक्स बार इज 18, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। शानदार। सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ, मस्त, बाई एफ इज 44 प्लस एफ। बताइए मेरे मैथमेटिशियंस, क्या कहना है आपका? अब क्या किया जाए? बोलिए क्या किया जाए अब? हाँ सर कुछ नहीं, इंटू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 44 प्लस एफ को यहाँ ले लेते हैं। 18 इंटू 44 प्लस एफ चला गया। 752 प्लस 20f लिख दिया। मस्त, बड़ा मस्त चल रहा है। अच्छा है ना? चलो 18 इंटू, अभी क्या करना है? आप ब्रैकेट ओपन करना है। 18 का 44 से भी इंटू करेंगे, 18 का f से भी इंटू करेंगे, तो 18 इंटू 44, चलो बोलिएगा 18 इंटू 4 72, सन गोज अप, 18 इंटू 4 72 एंड अनदर 7 79। तो 18 इंटू 44 इज 792। मस्त है, इजी है, प्यारा है। कैसा लगा? 18 इंटू एफ इज 18f, 18 इंटू एफ इज 18f। वाह, मजा आ रहा है। 18 इंटू एफ इज 18f, पक्का? हियर इट इज 752 प्लस 20f। अब इसके बाद इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही स्टेप आना है। क्या बोलो? अलाइक थिंग्स ऑन सेम साइड। कीप अलाइक थिंग्स ऑन सेम साइड। एफ को एफ के साथ, नंबर्स को नंबर्स के साथ सेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले तो 792 माइनस 752, 792 माइनस 752 इज 20f माइनस 18f। कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है ना? चलो यस, वाओ। तो बोले तो 20f माइनस 18f इज 2f, 792 minus 752 is 40. So f is 40 divided by 2. So the answer is 20. मज़ा आ गया। क्या बोलते हो सब? मज़ा आ गया? श्योर? तो बोले लिखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। सर ये तो बहुत इजी हो गया। बिल्कुल 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 ठीक है। अब पता है उसमें से कुछ ऐसे होते हैं ना शैतान दिमाग, वो ऐसे सोच रहे थे सर 44 प्लस एफ है सर, जनरली टोटल 50 होता है, तो सर मिसिंग फ्रिक्वेंसी 6 आएगी। कहाँ आई 6? 20 आई बेटा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी एक राउंड फिगर हो, ऐसे कोई गलत अंदाजे मत लगाना, ठीक है? श्योर? मज़ा आया? अच्छा चलो बढ़िया। इसको बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम। सर ने सिखा दिया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सर में से देख के लिखेंगे, फिर होमवर्क में ये सम फिर खुद अपने आप करेंगे। पक्का? श्योर? एंजॉयड? वाओ। अब हम आज के टॉपिक्स पे चलते हैं।
बोले तो वापस हम अपने इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं। जानते हो इसको तुम, जानते हो तुम इसको, क्या बात, ये रहा तुम्हारा इलस्ट्रेशन 1। तो यार हमने लास्ट क्लास में करा था इसको, ये सॉल्व किया था अच्छे से, बहुत मज़ा आया था। तो ये रहा, यस 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 मैं दिखा रहा हूँ तुमको, इसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। क्या बोलते हैं, मज़ा आया? डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस कर ली थी, बड़ा अच्छा लगा था, तृप्त फील हुआ था कि अच्छा संतुष्ट मिला था, संतोष मिला था कि बहुत अच्छा समय हमने अच्छे से किया। ओके, अब मैं आपको एक मस्त फंडा सिखाता हूँ। क्या फंडा सिखाता हूँ सुनिएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, हम एक नंबर को अब अज्यूम्ड मीन करेंगे। सर क्यों, ये सब क्यों सिखा रहे हो सर, क्यों सिखा रहे हो, क्या सीख के करेंगे? इसके लिए सिखा रहा हूँ बेटा कि ये 17.5, 32.5, 47.5, 62.5 के साथ इनटू करना आज इजी है, कल यही हो जाएगा। 217, 232, 247, 262, 277, समझो ये क्लासेस 200s में होते तो कहाँ जाइएगा, कैसे करोगे इनटू, फंस जाओगे, नहीं आएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात, बहुत पंगा लगेगा उसमें आपको इनटू करने में, तो वो मत करिए, ठीक है, तो पंगा होगा। तो अब इसमें हम एक काम करेंगे, हम आपको सिखा रहे हैं अब शॉर्टकट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं सुनिएगा, देखो हम ना एक अज्यूम्ड मीन लेंगे, उसकी मदद से पूरा सम सॉल्व करेंगे और सेम का सेम आंसर ले आएंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो आंसर 62 ये है। सर इधर से ही दिखाते हो क्या? नहीं 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 नहीं, खुद के लिखने जितना मज़ा कभी किसी चीज़ में से नहीं आता। तो चलो अपने क्या करते हैं, क्लास एफ और एक्स सेम इलस्ट्रेशन 1 वाला कॉपी मार लेते हैं, क्लास एफ और एक्स, ठीक है। चलो कम ऑन, हम फटाफट से करेंगे अभी। इसके लिए बोले तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी एंड एक्साई विच इज क्लास मार्क विच इज ऑलरेडी रेडी विथ अस, ठीक है। तो चलो कॉपी मारते हैं और फिर सर सिखाएगा आगे। 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। मस्त है, अच्छा है। फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6, तो सिग्मा एफ आई इज 30। ईजी लग रहा है? पक्का? अपने क्लास मार्क ऑलरेडी रेडी है, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। पक्का? अब हम क्या करेंगे सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। चलो अपने पास क्या है, अब अपने एफ एक्स करके तो आंसर ला ही सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि वैल्यूज पॉइंट में है तो मुझे वो डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, तो देखिए एक का ना हम डी को अपने पिक्चर में ला रहे हैं, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। सर ये ए क्या है? ए इज अज्यूम्ड मीन, ए इज अज्यूम्ड मीन। चलो मीन क्या होता है? मीन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेंटर के आसपास होता है। मीन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेंटर के आसपास होता है, सेंटर ऑफ डेटा में मीन होता है। पक्का? मजा आ रहा है, याद आ रहा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, मीन सेंटर ऑफ डेटा में होता है, हमको याद आ रहा है। तो यहाँ सेंटर क्या है? देखो टोटल 6 वैल्यू है, 17.5 से 92.5, तो सेंटर इज दिस 2। हम इन दो में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन रख सकते हैं, और इट्स टोटली आवर चॉइस, टोटली आवर चॉइस। तो हम फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, सपोज हम लिखते हैं कि एक्स आई माइनस 47.5, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे हम करते थे एफ आई एक्स आई, अब हम बनाएंगे एफ आई डी आई। तो मेरा एकदम सिंपल से लॉजिकल फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाता हूँ, सुनो। एफ आई डी आई से जो आपको मिलेगा ना वो होगा डी बार, एफ आई डी आई से जो मिलेगा आपको वो होगा डी बार, बट वी डोंट वांट डी बार, व्हाट वी वांट इज, बोलिए, वी वांट इज एक्स बार। पक्का? तो अब मैं एकदम सिंपल तरीके से, बच्चों वाले तरीके से आपको सिखा दूंगा, आपको बहुत आसान ईजी लगेगा। दीज व्हाट यू नो एक्स माइनस ए, दीज व्हाट एक्स माइनस ए। तो मैं आपको बता रहा हूं डी बार इज एक्स बार माइनस ए। सर ए बार लिखो ना। हाँ बेटा, लेकिन एक नंबर हो ए, जैसे ए नंबर है 47.5, दुनिया का बहुत प्यारा लॉजिक सिखा रहा हूँ। समझो ए है 47.5, तो 47.5 1 टाइम 47.5, 1 टाइम 47.5, 3 टाइम 47.3, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। मैं बोल रहा हूँ 47.5 6 टाइम्स हो तो उसका एवरेज क्या आएगा? 47.5।
एक नंबर है 20, वो 10 बार लिखा हुआ है तो उसका मीन क्या आएगा 20। एक नंबर है 15, वो 15 बार लिखा हुआ है तो उसका मीन क्या आएगा 15। तो ए का मीन ए बार ही होता है, ए बार इज ए। तो देखो इसमें से आपको फॉर्मूला मिल जाएगी, एक्स बार इज, ये देखो ए प्लस डी बार, आई सेड ए प्लस डी बार। सर का मेथड समझ पड़ा, डी इज एक्स माइनस ए तो डी बार इज एक्स बार माइनस ए, तो एक्स बार इज ए प्लस डी बार, तो एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन। तो बोले तो हमारे लिए अब नीरू सर ने हमको फॉर्मूला सिखा दी है, अब सर हमको मेथड भी सिखाएगा। ठीक है, तो मेथड ये है कि आपके पास क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स है, हम इसमें से डी निकालेंगे। डी हैज़ टू बी सेंटर वाले नंबर में से कोई एक नंबर। ऐसे तो आप डी कुछ भी ले लो, 17.5 ले लो, 32.5 ले लो, 47.5 ले लो, 62.5 ले लो, 77.5 ले लो या 92.5 ले लो, या दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, आंसर हैज़ टू बी सेम। रीज़न बे जो माइनस कर रहे वही तो प्लस कर रहे, जो हम माइनस कर रहे हैं पीछे वही प्लस कर रहे, जो माइनस जाएगा वही प्लस आएगा, तो एंड में वही आंसर सेम आना है। तो सुनो, अब 47.5 माइनस करते हैं, चलो बोलिएगा 17.5 माइनस 47.5, तो इट इज माइनस 30। ठीक है, 32.5 माइनस 47.5 इज माइनस 15। मस्त। 47.5 माइनस 47.5 0। 62.5 माइनस 47.5 15। 77.5 माइनस 47.5 is 30। 92.5 माइनस 47.5 is 45। सर मैं समझ गया, 15 की टेबल वाला सम है ना, 15 का सम है तो इसकी क्लास इंटरवल 15 है, इसके लिए 15 की टेबल आई है। वाह। अभी एक खास बात, अभी ये जो वर्किंग मैंने करा है, ये वर्किंग आपको एग्ज़ाम में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, ये वर्किंग सिर्फ आपके समझने के लिए था। पक्का? श्योर? तो बस अब आप समझ चुके हैं कि हम अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कोई भी सम कैसे करेंगे। हम कैसे करेंगे, तो सेंटर वाली कोई भी एक वैल्यू लेके वो हम 0 लिख देंगे तो वो हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, और ऊपर और नीचे वो नंबर सब नंबर्स में से माइनस कर देंगे। पक्का? श्योर। तो अभी एफ आई डी आई 2 इंटू 30 माइनस का तो माइनस 60, 3 इंटू 15 माइनस का इज माइनस 45, 0 इंटू 7 इज 0, 6 इंटू 15 इज 90, 6 इंटू 30 इज 180, 6 इंटू 45 इज 270। पक्का? तो एफ आई डी आई का टोटल क्या आता है, बताइए बताइए बताइए। तो माइनस के नंबर्स का टोटल है माइनस 105, प्लस के नंबर्स का टोटल है 540। सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो। फास्ट नहीं बेटा, तुमको भी स्पीड बढ़ाना है, तो इसका टोटल आएगा 435 नेट, प्लस का 540 माइनस का 105, नेट इज 430। इजी, बढ़िया। तो लिखें मीन का फॉर्मूला नीरू सर ने सिखाया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन विद लॉजिक सिखाया। तो ए हमारा आ रहा है 47.5, एफ आई डी आई इज 435 बाई 30। कैसा लग रहा है? इजी, वाओ। तो बोले तो 47.5, तो 435 बाई 30 सर ने करने के लिए बोला, तो 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 4 को 3 का टेबल 1 टाइम, 1 को नेक्स्ट कैरिड, 13 को 3 का टेबल 4 टाइम्स, तो पॉइंट आ जाएगा 12, और 1 पीछे आता है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 435 बाई 30 इज 14.5। तो बोले तो मज़ा आया। 47.5 प्लस 14.5, तो मीन का आंसर हो जाता है 62। ऑल ऑफ यू नोट कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए, याद कर लीजिए कि मीन का आंसर डायरेक्ट मेथड से करे कि अज्यूम्ड मीन मेथड से करे। आंसर इज सेम सेम सेम। आई सेड आंसर इज सेम सेम सेम। कैसा लगा? मस्त। चलो इसको पॉज करो, इसको लिखो और मस्त से कॉपी मारो। ठीक है, चलो अभी सर ने हमको सिखाया कि अज्यूम्ड मीन मेथड से, ओ इनका टोटल भी 435 आ रहा है, क्या बात है। तो वाह, हमारे जैसा सेम करते यार, कॉपी मारते हम में से, दे आर वेरी स्मार्ट हम में से कॉपी मारने में। चलो देखो, तो मैंने जो एन लिखा है वापस इसको हम बदल के सिग्मा एफ आई कर देंगे, या एन लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे इन्होंने भी हमारे जैसा आंसर लाए हैं और बताया कि इसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं।
ठीक है, चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन बाय दिस मेथड इज ओवर। सर ने आज फिर से फर्स्ट इलस्ट्रेशन कराया। अब हम वापस होमवर्क में अनाउंस कर रहे हैं सेकंड इलस्ट्रेशन, डू ओनली बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, देखो आपको ये मिड वैल्यू ढूंढना सिखाई थी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, आप अज्यूम्ड मीन क्या लोगे, इसमें तो सेंटर में एग्जैक्ट 50 आ रहा है। ठीक है, तो आप 50 के सामने ले लोगे 0। देखो ये रहा, इन्होंने भी करा होगा, ये देखिए 50 के सामने इन्होंने लिखा है 0, ऊपर -10, -20, -30, नीचे 10, 20, 30। फिर FIDI वर्कआउट किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा। फिर फॉर्मूला लगाया होगा A + सिग्मा FIDI / सिग्मा FI। तो आज आप ये सम सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। होमवर्क क्लियर? बढ़िया, शानदार, आप बहुत शानदार हो यार, बहुत अच्छा है। इलस्ट्रेशन 3 बाद में। अब वापस सर आप क्या कराओगे? मैं एक्सरसाइज का एक आध सम कराऊंगा। आपको पता ही है सर हमको एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ अपने आप करा के ही जाता है रोज। ठीक है, तो अपने एक्सरसाइज का सम ले लेते हैं। लेट अस स्टार्ट डूइंग सम नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज। इट्स वेरी प्रिटी सम, बड़ा प्यारा सम है, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सम नंबर 2, ठीक है, चलो अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय डूइंग इट। स्टार्ट सम नंबर 2। बोले तो सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री एंड दिस इज द वेजेस। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब वो आपको अप्रोप्रिएट मेथड बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी मेथड लगा लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको। ठीक है, तो क्लास इज डेली वेजेस और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। सो 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 एंड 580 to 600। मस्त लग रहा है, प्यारा है। फ्रिक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10, टोटल हो जाएगा 50 वर्कर, उन्होंने खुद ने बोला था। मस्त है ना? चलो एक बात बोलूँ, आप इसमें चाहो ना तो आप ये मेथड भी लगा सकते हो, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड सिखाने वाला हूँ, आप वो भी लगा सकते हो। ये सब में आई विल विश के डायरेक्ट मेथड लगाना विल बी अ बिग टास्क, डिफिकल्ट टास्क। बोले तो क्यों? बोलो क्यों? बोलो क्यों डिफिकल्ट? तो बोले तो वैल्यूज आर वेरी बिग, तो डायरेक्ट मेथड करेंगे तो कंटाट जाएंगे, विल गेट बोर्ड यार, मज़ा नहीं आएगा। चलो मिड वैल्यू, क्लास मार्क, जो कहिए आपकी मर्जी। 500 और 520 का टोटल 1020, द हाफ इज 510। 20 की गैप है तो 530, 550, 570 एंड 590 आर द वैल्यूज। कैसा लगा? इजी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस इजी। तो बोले XI हो गया 510, 530, 550, 570, 590 पक्का। अब हम DI बनाएंगे। DI इज XI माइनस A। सर ने बोला है मिडल वाला नंबर को हम A ले लेंगे, हम 550 माइनस में लेंगे XI माइनस 550। कैसा लग रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है सर, इजी लग रहा है। तो इजी ही लगेगा ना, है ही इजी, तो डिफिकल्ट कैसे लगेगा? इट्स रियली इजी। तो बोले 550 माइनस करना है, चलो 510 माइनस 550 माइनस 40, 530 माइनस 550 माइनस 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 is 20, 590 माइनस 550 is 40। कैसा लगा DI? सर मुझे तो पक्का पता चल गया कि जो क्वेश्चन में जितने की गैप हो ना तो सेंटर में 0 लिख देंगे, 20 की गैप है ना तो -20, -40, -60 ऐसे ऊपर में लिखेंगे और नीचे में सर 20, 40, 60 ऐसे लिखेंगे। वाह, वेल डन। बोले तो बेटा तूने बहुत अच्छा समझ लिया है, शानदार परफॉर्मेंस, तूने अच्छा सुना, अच्छा समझा, इस तरह से करना, कोई टेंशन नहीं है। विच मैथड आर यू यूजिंग? वी आर यूजिंग अज्यूम्ड मीन मैथड। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब FIDI, FIDI, चलो 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 FIDI, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। FIDI का वैल्यूज बोले तो 12 इंटू -40 -480, 14 इंटू -20 इज -280। सर यार आपका मैथ्स तो बहुत फास्ट है, आप इंटू बहुत जल्दी कर रहे हो। आप करो ना बेटा, आप एक काम करो, सबसे बेस्ट बोलूँ, एक सयाना बच्चा कौन होता है बताओ? द वन हु स्टॉप्स कॉपिंग फ्रॉम सर। तो बोले तो आप मेरा वीडियो पॉज करो, जब मैं लिखूँ तो बोले तू क्या लिख रहे है, हमने तेरे से पहले लिखा है। वाह,
तो बोले सर आप क्या लिख रहे हो, आपसे पहले हमने लिख दिया। अच्छी बात है, खुश रहो बेटा, तुमने अच्छे से लिख दिया। अब थोड़ा मैं भी कर लूँ। 12 इंटू -40 -480, 14 इंटू -20 -280, 6 इंटू 20 इज़ 120 एंड 10 इंटू 40 इज़ 400। तो इसका टोटल आएगा प्लस का 520 और नेगेटिव का माइनस, बोले तो 80 80 160 760 माइनस 760। तो बोले तो सिग्मा FIDI इज माइनस 760। बोले तो माइनस का 760 प्लस का 520 माइनस का 760 प्लस का 520 कैसे आंसर, बोलो डिफरेंस बोलो, तो -240। कैसा लग रहा है, इजी, पक्का समझ पड़ रहा है, बढ़िया। चलो तो अभी अपने फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। x बार इज a प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI। a इज वी हैव टेकन 515 माइनस, पक्का, और अभी अपना आंसर आ रहा है -240 FIDI का डिवाइड बाय 50। मस्त, तो क्या बात है। तो अब अपने बोलेंगे इट इज़ 550 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0 0 कैंसल। बोले तो 24/5 इज 4.8। तो मीन का आंसर आता है 24/5। हमको बाय 5 की ट्रिक आती है सबको, हाँ बोले तो बाय 5 का ट्रिक बहुत इजी होता है, जस्ट डबल द नंबर्स। सर ने बोला बाय 5 का ट्रिक होता है जस्ट डबल द नंबर्स, तो आपका काम इजी हो जाएगा। जैसे 24 का डबल क्या हो जाएगा 48, 5 का डबल क्या हो जाएगा 10। देखो मैं आपको बताता हूँ, 24/5 चाहिए ना तो डबल कर दो, तो डबल हो जाएगा 48/10, ठीक है। बस फिर 10 है तो एक नंबर के साथ पॉइंट, तो 4.8। इजी इजी इजी, मस्त मस्त मस्त, सिंपल सिंपल सिंपल, इट्स रियली सिंपल, कुछ टेंशन ही नहीं है। 4.8। अच्छा 4.8 माइनस करने की ट्रिक पता है, तो पहले 5 माइनस कर लो। 550 माइनस 5 क्या हो जाता है, तो 545। अब 0.2 आपने ज़्यादा माइनस कर दिया है, 4.8 माइनस करना था बट आपने 5 माइनस किया, तो 0.2 ज़्यादा माइनस किया, तो वो लिख दो। तो इसका आंसर हो जाता है 445.2। 445.2 कैसा लगा, इजी, पक्का पक्का, समझ पड़ा, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलो इसको कॉपी मार लो, ठीक है। सेकंड, अभी सर अभी आप क्या करोगे, देखो बेटा अभी एक्सरसाइज का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इलस्ट्रेशंस भी हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। नाउ आई विश, मैंने आपको सेकंड इलस्ट्रेशन तो होमवर्क में दिया ही था। नाउ आई विश कि आप सी 4 5 6 ये जो सारे सम्स हैं, हम ये सारे के सारे सम्स बोले तो अभी करने ही वाले हैं, बाय स्टेप डेविएशन मेथड भी हम करने वाले हैं। बट आई विश के सेम टू सेम सम्स में से आज आप अज्यूम्ड मीन मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो 9th सम को अज्यूम्ड मीन मेथड से आप करेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिखाया 9th सम अज्यूम्ड मीन मेथड। एंड आई विश 1 मोर सम टू बी ऑल्सो सॉल्व। सर आज ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, एकदम सिंपल ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो अभी आप क्या करोगे, सिर्फ 5th कर दो, 5th बहुत इजी हो जाएगा। 5th इज सिंपल, होमवर्क कर देते हैं। देखो इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, ठीक है। डिड यू चूज़ वाला वो पूछ रहे, अपनी मर्जी है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हैं, और अभी स्टेप डेविएशन सिखाने वाला हो वो भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 51, देखो इजी हो रहा है, 51 54 57 60 और 63, ऐसी तरह की इसकी मिड वैल्यूज़ आ रही है। तो आप 57 अगर माइनस में लोगे ना तो आएगा 0 -3 -6 और ये हो जाएगा 3 और 6। तो फिर इनका इंटू करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसा लग रहा है, सिंपल सर, तो हाँ हम ये सम कर लेंगे, तो वाओ वेल डन। तो बोले तो बेटा आप ये सम भी होमवर्क में करेंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड सिखाने वाला हूँ, और स्टेप डेविएशन मेथड इज द लास्ट मेथड इन द टॉपिक ऑफ मीन। उसको सीख के बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।